तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। बहुत सुंदर मंत्र है। अगर इसके अर्थ को हम जाने तो अपने जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। आज हम बात करेंगे ईश्वर के उपहारों की। सबको बहुत अच्छा लगता है जब कोई उपहार देता है। एक बिजनेसमैन हुआ करता था, उसका एक बेटा था जो बहुत इंटेलिजेंट था। एक दिन बेटे ने अपने फादर से कहा कि पिताजी, मेरी इच्छा ये है कि मैं इतनी मेहनत करूं कि अपने कॉलेज, अपनी स्टेट और यहाँ तक कि अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करूं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे वो गिफ्ट देना जो अभी पिछले कुछ दिनों हमने गैराज में एक सुंदर कार देखी थी। आजकल तो गाड़ियों की इतनी वैरायटी है कि कौन सी सबसे सुंदर है, कौन सी सबसे अच्छी है, मैं तो एटलीस्ट नहीं जानती। उस समय की जो अच्छी कार थी, बच्चे ने कहा कि वो मुझे गाड़ी चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगी। बच्चे ने मन लगाकर मेहनत की, गॉड गिफ्टेड था, बहुत अच्छी उसकी मेमोरी थी, बहुत अच्छा ब्रेन था। और ऐसा ही हुआ, जब परिणाम आया इम्तहानों के बाद तो उसने टॉप किया कॉलेज में, अपनी स्टेट में और पूरी यूनिवर्सिटी में। उसने वहीं से अपने फादर को फोन करके कहा कि पिताजी, मैंने टॉप कर लिया है, मैं अभी कुछ देर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके एंजॉय करके घर आता हूँ, तब तक वो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी होनी चाहिए। पिताजी ने कहा बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ और गाड़ी घर पर होगी। बच्चा कुछ देर एंजॉय करने के बाद घर पहुंचा। जैसे ही वो गेट पर गया तो गाड़ी वहां नहीं थी। उसको कुछ तो क्या निराशा ही हुई। वो अंदर गया अपने फादर के रूम में उनकी जैसे फोटो अक्सर लोगों में अपने घरों में लगाते हैं, उसने देखी, उसने प्रणाम किया। फादर घर पर नहीं थे। वो अपने रूम में चला गया और रूम में जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा गिफ्ट पैक पड़ा हुआ था। उसको बहुत दुख हुआ कि कहाँ तो गाड़ी थी और ये एक छोटा सा गिफ्ट पैक है। उसने उसको उठाने की, देखने की कोशिश भी नहीं की। उदास हो गया और दुखी मन से उसने एक छोटा सा नोट लिखा फादर के लिए कि आज अगर मेरी माँ होती तो मेरे को इस तरह निराश नहीं करती। आपने जैसा कहा था आपने ऐसा नहीं किया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं अपना फोन नंबर भी बदल रहा हूँ। और ये कहकर वो घर से चला गया। उसने साथ में एक छोटा सा नोट और भी लिखा, अब मैं घर तभी आऊंगा जब इतना पैसा बनाकर वो गाड़ी स्वयं खरीद कर लाऊंगा, तब मैं घर आऊंगा। चला गया बच्चा, मेहनत करने लगा, इंटेलिजेंट था, ये छोटे छोटे बिजनेस किए, उसके बाद उनसे पैसा बना और बड़ा बिजनेस किया। और एक दिन आया कि उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो गाड़ी खरीद सका। तब उसने घर पे फोन किया। कुछ देर फोन की बेल बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2-3 बार फोन करने के बाद उसके घर के सर्वेंट ने फोन उठाया और उसने कहा, जब उसने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो उसने कहा कि पिताजी तो 10 दिन पहले दुनिया छोड़कर चले गए हैं। ये सुनते ही उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई और उसकी नजर उस गाड़ी पर पड़ी कि क्या इस गाड़ी के लिए मैं अपने फादर को छोड़ दिया।
कहते हैं ना, जब तक कोई चीज नहीं होती तब तक हमें बहुत उस लेने की इच्छा रहती है, और जब वो मिल जाती है तब हमें उसकी उतनी ज्यादा अहमियत कई बार दिखाई नहीं देती। और उसने बताया सर्वेंट ने कि सेठ जी बहुत दुखी रहते थे, उदास रहते थे, परेशान रहते थे, तुम्हें याद करने की हर समय याद करते थे और तुम्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते थे, पर तुमने तो अपना फोन नंबर ही बदल लिया। दुखी मन से बच्चे ने फ्लाइट ली, सीधा घर आया, बात की, और अपने पिताजी के कमरे में जब वो गया, फोटो टंगी हुई थी, फोटो पर माला भी टंगी हुई थी, उसने प्रणाम किया और उसके बाद वो अपने रूम में चला गया। रूम में गया तो वहां पर वही गिफ्ट पैक पड़ा हुआ था। उसने उठाया तो उसके अंदर रामायण थी। जैसे ही उसने रामायण उठाई, उसका पेज जैसे ही खुला, उसमें से एक एनवेलप नीचे गिरा। उसने वो एनवेलप उठाया और उसमें क्या था, गाड़ी की चाबी थी और साथ में गाड़ी की पेमेंट की रिसीट थी, और लिखा हुआ था कि उस गाड़ी के साथ साथ बेटा मैं तुम्हें ये रामायण भी देना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कुछ और अच्छे संस्कार मिले। कहानी ये उस बिजनेसमैन और बेटे की नहीं, कहानी हम सब की है। हम भी उस ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, परंतु वो देता वही है जो हमारे लिए अच्छा होता है और उसे बहुत अच्छे तरीके से देता है, परंतु हम उन गुणों को, उन क्वालिटीज को, उन उपहारों को हम समझते नहीं हैं और हम उसको बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो चीज हमने मांगी थी वो तो दी नहीं। परंतु कभी एहसास ये नहीं होता कि हमारे लिए शायद जो हम मांग रहे थे वो अच्छा नहीं होगा, तभी क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं और ईश्वर हम सब का भला चाहता है। उसमें इतने सुंदर गुण हैं। ऐसे ही गुणों से युक्त एक मंत्र आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इतने सुंदर क्वालिटीज कि उनको जानकर हमारा उस प्रभु के प्रति प्रेम, सम्मान और आदर बढ़ा सकते हैं, ताकि हम उसको जानने की कोशिश करके उसकी आज्ञाओं को पालन करने का भी हमेशा तत्पर रहें। तो ऐसा ही एक मंत्र है, यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 28वां मंत्र है। मंत्र है विश्वकर्मा विमना आत्महाया धाता विधाता परमोत संतृक। पहला शब्द आया विश्वकर्मा। वो ईश्वर कैसा है? विश्वकर्मा। उसने सारे कार्य जगत की रचना की है और वो रचना करता है, वो विश्वकर्मा है। और महर्षि दयानंद जी के अनुसार जो विश्व की रचना करता है, कर सकता है, उसका सर्वज्ञ होना भी अत्यंत आवश्यक है। वो परमात्मा नित्य है, पवित्र है, सर्वज्ञ है। उसका ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई उसको कम नहीं कर सकता, उसका अतिशय, उसको कोई लांघ नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है ना, तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम्। और दूसरा शब्द है विमना। वो परमात्मा कैसा है? विविध विचार वाला है। हम में से कई मनुष्य भी कुछ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। आजकल तो छोटी छोटी चीजों के भी आप देखिए, पहले एक जनरल फिजिशियन होता था, जो भी जाओ वो दवाई देता था। आजकल रेटिना का अलग है, तो पूरी आंख का अलग है, नोज का अलग है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। और वो सब स्पेशलिस्ट इतनी देर पढ़ने के बाद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो जानते हैं कि उनका उस क्षेत्र में ज्ञान कितना कम है, कितना सीमित है। इस बात का अंदाजा तब लगा सकते हैं जब किसी को कोई प्रॉब्लम
किसी भी पार्ट की, तो जब वो दिखाते हैं तो वो डॉक्टर्स जब उस फॉल्ट को नहीं ढूंढ पाते तो वो कहते हैं जहां तक हम जान सकते थे वहां तक तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसके बाद आगे हम नहीं जानते। दिस प्रूव्स कि मनुष्य का ज्ञान हमेशा सीमित ही रहा है, परंतु वो परमात्मा कैसा है, विमना है, विविध विचार वाला है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। और फिर आगे कहा शब्द कौन सा है, आद्विहाया। आद्विहाया मीन्स प्राप्त, वो सब जगह प्राप्त है, वो सब जगह व्यापक है, वो व्यापक है, व्याप्त है, इसीलिए तो वो सर्वज्ञ है, इसीलिए ही वो सारे जगत की सृष्टि की रचना कर पाता है। और फिर अगला शब्द है धाता, विधाता। वो सब जगह सर्वव्यापक होकर करता क्या है, वो हम सबको धारण करता है। उसने सारी सृष्टि हम जीवों को बनाया, बनाकर छोड़ नहीं दिया, उसकी व्यवस्था भी पूरी उसने की है। हम जीवों के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है, जल, वायु, भोजन, प्रकाश, जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सामान्यतः सब प्राणियों के लिए, सब जीवों के लिए वो बराबर उसको धारण करता है। और इन चीजों को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जल, वायु, प्रकाश, भोजन, उन चीजों को भी परमात्मा धारण करता है। जैसे पृथ्वी का घूमना, दिन और रात का बनना, ऋतुओं का बदलना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, परंतु परमात्मा बड़ी आसानी से ये सब कार्य करके सब जीवों को वो धारण कर रहा है। धारण ही नहीं कर रहा, वो विधाता भी है, वो विशेष रूप से भी धारण कर रहा है। विशेष रूप से क्योंकि प्राणियों में भी अंतर है, सभी प्राणी एक से नहीं है। मनुष्य को छोड़कर आज जो दूसरे प्राणी हैं उनको वेद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन प्राणियों को उसने वेद ज्ञान नहीं दिया। और मनुष्यों में भी अलग अलग स्तर के हैं, कुछ लोगों का स्तर, कुछ बौद्धिक स्तर अधिक उत्तम होता है, कुछ धर्मात्मा है, विद्वान है, कुछ लोगों ने और क्षेत्रों में अपना स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है। सबकी क्षमता के अनुसार, सबके बौद्धिक स्तर के अनुसार वो परमात्मा उन सबको धारण करता है। ठीक उसी तरह जैसे पेरेंट्स, एक ही घर के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सबके टेस्ट अलग अलग हैं, माता पिता के लिए बच्चे बराबर हैं, फिर भी देखेंगे कि हर बच्चे को वो धारण डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। और फिर परमात्मा तो सर्वज्ञ है, धाता, विधाता, परमोत्त संतृप्त। परमात्मा क्या है, परम है, इन सब से उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। धाता, विधाता, विमना, आद्विहाया तो नहीं, ये काफी गुण जो है हम मनुष्यों में भी देखते हैं। जो परिवार के हेड हैं, जो कंपनीज के हेड हैं, जो राष्ट्र के हेड हैं, वो भी धारण करते हैं, वो भी हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए नियम बनाना, व्यवस्था करना, सब कुछ करते हैं। तो कहीं कोई ये ना समझ ले कि परमात्मा भी कुछ ऐसा मनुष्य जैसा ही होगा, तो वेद कहता है नहीं, वो परम है, वो परम, वो सबसे ऊपर है, परमोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और वो सर्वश्रेष्ठ परमोत्कृष्ट परमात्मा क्या करता है, संतृप्त, सबको समान रूप से देखता रहता है। जिन आत्माओं के लिए उसने ये सृष्टि बनाई है, वो देखता है कि इस संसार में रहते हुए ये लोग करते क्या हैं, इनके कर्म कैसे हैं, इनके पुण्य कैसे हैं, इनके पाप कैसे हैं। जैसे जैसे जो कर्म करते जाते हैं उतना उतना कर्माशय बढ़ता जाता है, और जितना जितना भोग करते जाते हैं उतना उतना कर्माशय घटता भी जाता है। और परमात्मा
इन सब को देखता है, सम्यक रूप से देखता है। वो इस कार्य को करता है और दूसरा कोई इस कार्य को कर भी नहीं सकता। किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो दूसरों के कर्मों का हिसाब किताब रख सके। तो परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही हम जीवों के लिए है कि जहां पर रहकर हम उसकी दी हुई इन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ सकें। जिन्होंने जिस क्षेत्र में भी जाना है, जो भी जिसका लक्ष्य है, अगर किसी का मुक्ति का लक्ष्य है, किसी का किसी और विषय में लक्ष्य है, तो वो उन लक्ष्य तक पहुंच सके। और किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं, किस तरीके से वो पहुंचते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, इन सब चीजों का पूरा हिसाब जो है वो ईश्वर रखता है। आगे कहा, तेषाम इष्टानि समीशा वदन्ति। तेषाम, वो लोग, कौन लोग? जो लोग, तमीशा, तेषाम इष्टानि समीशा वदन्ति, अपनी इच्छाओं की, इष्ट कामनाओं की पूर्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही करते हैं। उसके विधि विधान को मानते हुए, जानते हुए मानते हैं, करते हैं। केवल वही लोग ही जो कहते हैं वदन्ति, सर्वदा आनंद में रहते हैं, वो आनंद को प्राप्त करते हैं। और महर्षि के शब्दों में, केवल वही लोग जो ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, केवल वही लोग ही ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। शेष लेश मात्र भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु संसार में तो हम देखते हैं कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, जो गलत काम करते हैं, वो भी खूब आनंद में रह रहे हैं, वो भी खूब अपने जो भी कोई उनके लक्ष्य है वो प्राप्त कर रहे हैं। परंतु उसके पीछे एक डिफरेंस है। वो आनंद जो वो प्राप्त करते हैं, वो उपलब्धियां जो वो प्राप्त करते हैं, जो अचीवमेंट्स वो प्राप्त करते हैं, वो उनकी लॉन्ग लास्टिंग जरूरी नहीं कि हो। कुछ हद तक हो सकता है कि उनकी वो हो, परंतु हमेशा वो पूर्ण सुख को प्राप्त कर सके ऐसा संभव ही नहीं है। और मनुष्य की इच्छा क्या होती है? पूर्ण दुखों से निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति। तो वो केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर की उपासना करते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार रहते हैं और उसके नियमों को मानते हैं, उसकी न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हुए उसके अनुसार कार्य करते हैं। केवल वही लोग उसके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर अपने भक्तों को हमेशा सुख में ही रखता है। और अगर ये कहूं कि वो उनको अपने सुख में रखना ही चाहता है, वो उनको दुख देता ही नहीं है। और वो तभी होगा जब हम ऐसे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर और उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। आगे कहा, यत्र देवा, ऐसे परमात्मा ने, यत्र ऋषि, सप्त ऋषि, उस परमात्मा में सप्त ऋषि निवास करते हैं। सप्त ऋषि में महर्षि दयानंद जी ने 5 प्राण जो हम सब जानते ही हैं, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। और ये भी शरीर है तो वायु के ही रूप, अलग अलग स्थानों पर हृदय से लेकर कंठ तक प्राण चल रहा है। उसके नाभि के नीचे उदान है, समान है, कंठ से ऊपर उदान है और समान जो सारे शरीर में व्यान है, सब में। तो समान क्या है? नाभि से ऊपर तक ये सब समान, अलग अलग है। तो 5 ये प्राण और 2 और लिए ऋषि ने, सूत्रात्मा और धनंजय। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो सृष्टि विज्ञान का चैप्टर है, वहां पर इन 7
ऋषियों की बात की गई है 7 परिधियों के रूप में। पृथ्वी के चारों तरफ 7 परिधियां हैं और उनमें से अंतिम 2 जो है वो सूत्रात्मा और धनंजय। तो धनंजय क्या है? अत्यंत सूक्ष्म धनंजय, षष्ठी, ये 6ठी परिधि है। और 7वीं सूत्रात्मा सर्वत्र व्याप्ति। ये सातों जो प्राण है, जो 7 ऋषि हैं कह लीजिए, ये सदैव ईश्वर की सुरक्षा में ही रहते हैं, ईश्वर के आश्रय में ही रहते हैं और ये हमें आश्रय देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन इन प्राणों के ऊपर ही निर्भर करता है। तो बहुत सुंदर तरीके से इस मंत्र में ये बात कही गई और फिर आगे क्या कहा गया? पर एकम आहु। और ये सब कुछ करने वाला कौन है? वो परमोत्कृष्ट परमात्मा ईश्वर है, जिसने इतने सुंदर गुण, इतने सुंदर उपहार हम सबको दिए हैं। और वो एक अकेला है, पर एकम आहु, वो अकेला है। और मैं ऋषि के अनुसार वो एक अकेला इस सारी सृष्टि की रचना, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सदैव निर्विकार और आनंद में रहता है। सबसे सुंदर बात, सबसे सुंदर गुण उपहार के रूप में जो हमें मिला कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा अपने आनंद में ही रहता है, निर्विकार रहता है। उसके पास अब जैसे जीव हर समय गलत कार्य करने में लगे हुए हैं, वो हम सबको हमारे कर्म फल भी देता है, पर वो क्या रहता है? कृतज्ञ, सदैव हर्षित रहता है, कभी दुखी नहीं होता। हम लोगों को तो एक के बाद अगर दूसरा कुछ आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर सीख, बहुत सुंदर उपहार परमात्मा का ये है कि हम कैसी भी परिस्थिति हो, मन स्थिति को वहां से हटाकर ईश्वर के साथ जोड़कर निर्विकार और आनंद में रहें। और अगर ये बात संभव ना होती तो वेद में ऐसा ना लिखा होता, क्योंकि वेद असंभव की बात तो करता ही नहीं है। तो इसलिए हम बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, हम सृष्टि की रचना तो नहीं कर सकते, पर अपने स्तर पर हम कुछ ना कुछ सृजन, कुछ ना कुछ नई चीज बनाते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उसका विनाश भी करते हैं। परंतु ये सब कुछ करते हुए हमें क्या रहना चाहिए? हम निर्विकार रहें और उसके आनंद में रहें। भगवान करे कि हम सब उस ईश्वर की इन उपहारों को, उसके गुणों को श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, प्रेम निष्ठा के साथ स्वीकार करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। तभी हमारा समाज में आना, तभी हमारा ये सब कुछ पढ़ना और सब जानना जो है कुछ लाभदायक होगा, अगर हम इन सब कार्यों को कर सकते हैं। इतने ही शब्दों के साथ मुझे एक्चुअली समय का ध्यान नहीं रहा, मैंने स्पीड थोड़ी तेज रखी थी, मुझे था कि 11:15 तक हो जाए। एनीवे, अगर आप चाहें तो 5 मिनट 7 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं और देखते हैं कि कितना अपने आप को हम उस समय पर निर्विकार रखने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग बिल्कुल सीधे अपनी चेयर्स पर कोशिश करेंगे कि पांव जमीन पर टिक जाए, थोड़े से आगे बैठ जाए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी स्टेट होगी तो फिर हम बीच में हिलेंगे। तो बिल्कुल सीधे, गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी, और ध्यान रखेंगे कि हमारा इस समय बाहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट, क्योंकि हम कनेक्ट
तब हो सकते हैं दूसरी चीज से, जब हम पहली चीज से डिस्कनेक्ट होंगे। तो बाहर के वातावरण से, बाहर की भावनाओं से, विचारों से डिस्कनेक्ट होते हुए अपने आप को उस ईश्वर के साथ कनेक्ट करके और फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार अपने पूरे शरीर का दृष्टि डालते हुए अपने अंगों को पूरा रिलैक्स करके, सबसे पहले ऊपर का भाग, मस्तिष्क, जहां से शरीर की सब क्रियाएं, क्योंकि जितने भी और इंद्रियां हैं वो तो केवल दिखावे की है, इनका जो नियमन, संचालन, कंट्रोल है वो मस्तिष्क के द्वारा ही परमात्मा की व्यवस्था से होता है। तो सबसे पहले उसको रिलैक्स, फिर धीरे धीरे अपने सारे शरीर के अंगों, इंद्रियों को रिलैक्स करते हुए पहले चेहरे तक का ले लेते हैं। स्वयं अपने आप अपनी इंद्रियों को जैसे जैसे सुविधा हो, आसानी हो, जैसे जैसे किसी का संस्कार है, आदत है, उस तरह से करते चले जाएंगे। उसके बाद कंठ, जो ईश्वर का उपहार है, जिन्होंने मधुर कंठ पाया, ये ईश्वर का उपहार है। अब पूरा पीछे के भाग ले लेंगे। स्वयं देखते हुए नीज, घुटने, लेग्स, पाँव का नीचे का भाग, ऊपर का भाग, शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स, बैक, शांत होकर एक बार पूरे शरीर, कहीं पर कोई तनाव, कोई खिंचाव, कुछ भी हो तो उसको ढीला कर लेंगे। रिलैक्स्ड बट स्ट्रेट। जहाँ पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस हो या आसानी हो, अपने मन को शांत रखते हुए एक जगह पर, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो, feel to the center of the eyebrows, tip of the nose, tip of the tongue, और या फिर हृदय आकाश, हृदय गुहा, जहाँ हम स्वयं को, आत्मा को अनुभव करते हैं, वहाँ पर अपने मन को टिकाकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। the
आप परमात्मा अपने विविध प्रकार की सुरक्षाओं से हम सबको सुरक्षित करते हैं। त्र्यंबकम, तीनों कालों के अधिपति, भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों लोकों के, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, इनके स्वामी। त्र्यंबकम यजामहे, हम आपका जजन करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपकी अर्चना करते हैं। सुगंधिन, आपकी सुगंधियों को प्राप्त कर। दया, कृपा, करुणा, ज्ञान, विज्ञान, बल, सामर्थ्य, परोपकार, शुभ गुण, कर्म, स्वभाव आदि सुगंधियों को प्राप्त कर युक्त होना चाहते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धन, सुगंधियों से युक्त होकर पुष्ट होना चाहते हैं और पुष्ट होकर वर्धनम, एक परम पिता परमेश्वर, हम उन्नत होना चाहते हैं, हम और उन्नति को प्राप्त कर उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, सर्वोत्कृष्ट बनना चाहते हैं। बंधना, पूर्वा खरबूजा, खरबूजा पकने के बाद जब पूरा पक जाता है, वो स्वतः ही अपने डंठल से अलग हो जाता है। और पके हुए खरबूजे की क्या विशेषता है? उसमें सॉफ्टनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस, नरम हो जाता है और पके हुए खरबूजे की सुगंधी दूर तक फैलती है। जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बिना किसी पीड़ा के अपने डंठल से अलग हो जाता है, सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, मिठास रहती है, ठीक उसी प्रकार प्रभु हम भी अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त कर और विनम्रता और मधुरता के गुणों को प्राप्त कर मृत्यु रूपी डंठल से बिना किसी पीड़ा यातना के अलग हो जाए, हमें मुक्त कर दो। बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मुक्षीय छुटकारा, मुक्ति, अलग हो जाए। मृत्योर्मुक्षीय माँ अमृता, और उसके बाद माँ मुझको, हम सबको अमृता, अपने अमृत से, अपने उस आनंद से युक्त कर दो। ये तीनों कालों के, तीनों लोकों के अधिष्ठाता प्रभु, हम आपकी अर्चना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। हमें अपने उन सुगंधि युक्त गुणों से युक्त कर अपने ज्ञान, बल, सामर्थ्य, श्रेष्ठ बुद्धि, दया, करुणा, कृपा, निष्ठा, परोपकार, ऐसे गुणों से हम युक्त हो जाए, युक्त होकर पुष्टि को प्राप्त कर
हम वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उन्नत होना चाहते हैं, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़कर जैसे पका हुआ खरबूजा मिठास को प्राप्त करता है, उसमें नरम हो जाता है, वैसे हम भी विनम्रता को प्राप्त कर और जीवन के माधुर्य को प्राप्त कर इस मृत्यु रूपी डंठल से, जो ये आवागमन का चक्र है, उस मृत्यु से छुटकारा पाकर हम हमेशा के लिए, सदैव के लिए आपके आनंद से युक्त हो जाएंगे, युक्त हो जाएंगे। इन्हीं विचारों पर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार कुछ समय के लिए चिंतन करेंगे। अपने हाथों को थोड़ा सा घर्षण करके अपनी आंखों पर रोशनी आंखों पर आने को अपने धीरे धीरे आंखें खोलकर वो सामान्य नॉर्मल से जितना प्रयास कर सके मैंने उतना कोशिश की, और भगवान करे कि हम इसी तरह भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करें। संसार से तो हम जुड़े ही रहते हैं, वो जुड़ना गलत नहीं है, वो भी आवश्यक है। हम आए हैं तो हमने अपने कर्तव्यों को पालन करना है, पर केवल उसके साथ जुड़े रहें और अपना जो हमारा मेन लक्ष्य है उसको छोड़ दें तो फिर भटक जाएंगे। उस भटकाव से बचने के लिए उस ईश्वर का सहारा, उसके उपहारों को सही मायने में लेकर, सही अर्थों में लेकर, बड़ी श्रद्धा और खुशी के साथ उन उपहारों का सदुपयोग कर सकें, यही मेरी उस प्रभु से प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुंदर प्रवचन के लिए हम नाना जी चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके विचारों को
को सुनने से लगता है इतना उनका स्वाध्याय है, स्वाध्याय करती है, मनन करती है और तक भी उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई। कल मैंने इस शीर्षक पढ़ा था, ईश्वर के उपहार। मेरे मन में एक विचार आया था, पूत कपूत को क्या धन संचय, पूत सपूत को क्या धन संचय। ये वैसे तो ये माँ बाप के लिए कहा जाता है कि बच्चे जैसे होंगे वैसे हो जाएंगे, क्यों ऐसे इकट्ठे करने में लगे हो। लेकिन ईश्वर तो सबका माता पिता है, तो उसने सब ऐसे ही छोड़ दिया, बांट दिया, कुछ रखा नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। और इसी विचार से किया कि पूत कपूत को क्या धन संचय, पूत सपूत को क्या धन संचय। पानी, अग्नि, वायु, जल, जो भी कुछ भी हैं सब फ्री है, लेकिन हम इंसानों ने सब पे प्राइस टैग लगा दिया और फिर कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। ये सब जो है ये हम सबकी करी हुई है, तो हमारे अपने कर्म हैं, हम लोग पा रहे हैं। ईश्वर ने तो बहुत सुख दिया है, बहुत कुछ दिया है, ये इन्होंने बताया है और मैं मेरी साधारण सी भाषा में बताया था। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे का